अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं आसिफ रशीद ग्राफ हाउस तरफ से। दोस्तों, आज जो हमारी क्लास है, देख रहे हैं आपके पास ना कवर डिज़ाइन पड़ा हुआ है। हमने इसके 1 से 2 सैंपल करने हैं, मतलब कि बड़े इजी तरीके से कि कैसे आप किसी भी मतलब के टेक्स्ट को या किसी भी डिज़ाइन या किसी भी इमेजेस को कैसे आप इस तरह से बना के सेट कर सकते हैं। आपको मिसाल है, इस तरह करना चाहें, मतलब कि आपके नेट से अगर उठा के बनाना है तो किस तरह करेंगे। अगर आपने अपने हिसाब से बनाना है तो फिर कैसे करेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम देखें, मिसाल है जैसे साइज़ इस पर ऑलरेडी लगा हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि इसी को ही जैसे कि हम इसके ऊपर रख के कॉपी बना लेते हैं, या इसका साइज़ हम जो है यहाँ से देख लेते हैं, जैसे कि 5 और 6.5, मतलब कि वो जो है वो तो सेम नहीं है ना। हम रख लेंगे 5 और 6.5, तो ये साइज़ मिसाल है कि उसके हिसाब से आ गया। उस पर कलर हम फिल वक्त जो है ये लगा लेते हैं ताकि जो है हमें नज़र आए। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि ये टैक्स और ये टैक्स, अब मैं आपको यहाँ से लाइन लेके लगा देता हूँ। ये देखें, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि ये चीज़, अब ऊपर से भी ऐसे होगा, नीचे से भी ऐसे होगा, तो इसीलिए मैं पहले आपको कहता हूँ कि ये जब भी आप ये लगाएं तो इसको इस तरह से काउंटर लगाएं ताकि टेक्स्ट चीज़ें कुछ भी अल्फाजात हों वो हमारा दबे ना और कटे ना। इसके बाद कंट्रोल के करें और इसको जो है आप अनग्रुप कर दें। अच्छा, अब अगर इतने से उसमें फ़र्क नहीं पड़ता डिज़ाइन में, वो कस्टमर काफ़ी ज़्यादा कस्टमर होते हैं, वो कहते हैं नहीं यार ये तो जगह आपने खाली छोड़ दी है, इसको बड़ा कर दो। फिर होता क्या है, जब चीज़ बन के आती है, प्रिंट होके आती है, फिर वो देखते हैं यार ये तो इधर चली गई है, यार ये तो इस तरह हो गया है, ये तो जगह छोड़ी थी। फिर उसको वो अंदाज़ा होता है, ऐसे उनको पता नहीं चलता। तो पहले आप कोशिश किया करें, उन्हें गाइड कर दिया, ओके माने तो ठीक है, वरना नहीं माने तो ठीक है, घुसा दें जैसे वो बोलें। अच्छा जी, अब हम कलर कलर कर लेते हैं इसका वाइट। अब हमने अगर इसी को ही ट्रेस करना है तो उसकी सूरत हाल बड़ी इजी सी है। जैसे कि हम मिसाल है कि हम यहाँ पे इस तरह से एक बॉक्स लगाते हैं, ठीक है। ये रोटेट करके ये इसको यहाँ पे एक साइड पे रख के दूसरी साइड हम इस तरह से कर देंगे बड़ी, ठीक है। अब फिर थोड़ा सा यहाँ से खींच के इसको हम बड़ा कर लेंगे। अगर हमने एक्यूरेट बनाना है, एक्यूरेट नहीं बनाना तो फिर इतना मसला नहीं होता, फिर जैसे भी हम मर्जी करें। अब जैसे देखिए ये बन गया। आप क्या करेंगे, इसको आप शेप टूल लेंगे और कंट्रोल क्यू कर्व कर देंगे, कर्व हो जाएगा। कंट्रोल आपने प्रेस करके इसको ये वाली जो साइड है आपने सेम ऐसे लेके जानी है, कंट्रोल आपका प्रेस हो। उसके बाद देखें अभी कंट्रोल प्रेस नहीं है, जैसे मैं इसको कंट्रोल प्रेस करूँगा तो ये जो है हमारा बिल्कुल सीधा आएगा। देखें जैसे ये सीधा आ रहा है, तो ये यहाँ से इस तरह से बन जाएगा। इसमें आप कलर आप जो मर्ज़ी लगा लें। इसको मैं इस तरह सेलेक्ट करता हूँ CE, तो ये सेम उसी की तरह के सेंटर में आ गया जैसे कि उधर पड़ा हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि इसको पावर क्लिप कर देते हैं फिल वक्त, कलर स्कीम ये चीज़ें बाद में हो जाएंगी, ठीक है। ये हमने इस तरह से कर दिया। अब देखें इसमें ये चीज़ है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमने बनाना है, आप सिर्फ इसको क्या करें, इस तरह से बॉक्स लगाएं, कंट्रोल क्यू कर्व करें, शेप टूल लेके ये वाली साइड ऐसे कर दें और ये साइड ऐसे कर दें। ज़रूरी नहीं है कि हमने इसको पूरा लगाना है, फिल वक्त कलर ये लगा दें। इसको हम सेट करते हैं। अच्छा, इसको भी आप जो है क्या करेंगे, पावर क्लिप कर दें इसके अंदर, ये आ गया। अब जो है इसको बैक पे ले जाएंगे, वो आपका उसी तरह से कटिंग के हिसाब से जैसे देखें ये बन जाएगा। अब क्या करें, इसको भी कॉपी करें और इसको भी आप ले जाएं इसके अंदर, ठीक है। इसको यहाँ पे ले आएँ। अब कलर स्कीम के ऊपर आ गई, कलर स्कीम सेम से ये देख रही है, तो आपने सेम ऐसे ही करेंगे। उसके बाद जो है आपने ये टूल लेना है, जी प्रेस करके यहाँ से आपने जैसे उनका वो मिक्स किया हुआ है रेड, वो ले लेना है। ये 2 कलर आपके देखें इस तरह से आ जाएंगे, ठीक है। अब है हमारे पास ये टैक्स, मतलब ये जो है क्या, बिल्डिंग्स वगैरह। अच्छा, बिल्डिंग का जो है आपने क्या करना है कि यहाँ से आके इसको सॉफ्ट लाइट पे कर देना, तो आपका देखें इस तरह से आ जाएगा बिल्डिंग का। सॉफ्ट लाइट पे करेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है कि थोड़ा सा देखें ऊपर से डार्क है तो कंट्रोल B करेंगे और इस तरह से जो है आप इसकी जो है रेशो थोड़ी लाइट डार्क जैसे भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं इसके हिसाब से। मतलब कि लाइट करना चाह रहे हैं, डार्क करना चाह रहे हैं, थोड़ा उसको फिनिशिंग कम करना चाह रहे हैं, तो इस तरह से जो है वो उसकी फिनिशिंग जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी। अच्छा, ये देखें ये इस तरह हो जाएगा। अब इसको आप राइट क्लिक करें और पावर क्लिप कर दें पीछे में, ये बैक पे चली जाएगी। उसके पावर क्लिप के अंदर आके थोड़ा सा उसको बड़ा कर दें, ये इस तरह से जो है ये बिल्डिंग पीछे चली जाए। अब वो जो बिल्डिंग पहले उनकी लगी हुई है वो और मतलब कि उसकी है क्या कहते हैं उसका व्यू जो है वो और है, ये जो हमने उठाई है वो और है। तो अब क्या करेंगे आप, इस वजह से थोड़ा चेंज है। आप क्या करेंगे, इसको आप जो है इधर एक लगा के इसको कर देंगे वाइट, ठीक है। इसको आप इस तरह से छोटा करके सेम जो है यहाँ पे ले आएंगे और थोड़ा सा इस तरह मज़ीद खींच लेंगे। थोड़ा बहुत बड़ा हो गया, थोड़ा सा छोटा कर दें, ठीक है। उसके बाद आपने ये टूल लें और यहाँ से इसको इस तरह से मिक्सअप कर दें, ठीक है। अब सेम उसी तरह से जो है आप टूल ला के यहाँ से आप इसको 2 से 3 ऑप्शन सेलेक्ट करके चेक करें कि किस ऑप्शन के ऊपर जो है हमारा ये वाला शेड जो है वो आता है, क्योंकि ये कलर स्कीम के हिसाब से होता है
कि जब हम कुछ और कलर लगा के बैठे हैं तो थोड़ा और तरह से आता है। देखें जैसे अब ये इस तरह से आ रहा है, इसी तरह से इसका जो हिसाब है वो मुख्तलिफ उसके ऊपर है। तो देखें अब तकरीबन जो है उसके तरह का है, इसमें हम करते हैं। तो इसके अलावा भी अगर हम हार्ड पे करते हैं तो फिर चेंज हो जाएगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इसके ऊपर ये आ रहा है, ऐसे ही जैसे कि हम कोई और लगाएंगे कलर तो उसके ऊपर भी ये हो सकता है कि किसी और ऑप्शन पे आए, उस पर ना आए। तो ये देखें ये हमारा इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब है हमारे पास जो है ये वाली जो ऑप्शन, इसको आप सेलेक्ट करके ये कर लें, जी प्रेस करके सेम जो है ऊपर वाली साइड आप जो है वो येलो जैसे उन्होंने लगाया हुआ है वो सिलेक्ट कर लें। ये जो है हमारा डार्क और रेडी में हो जाएगा, इसको आप कर दें आउटलाइन ख़त्म। तो ये जो है हमारा देखें इस तरह से बन जाएगा। अच्छा जी, अब जो है टैक्स है, टैक्स जो है मैंने ऐसे ही बस सिंपल सा लिख के रखा हुआ है। अगर इस पर ज़्यादा मेहनत करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो इसको क्या करते हैं, कंट्रोल एक्स सीधा सीधा यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। सीधा सीधा पेस्ट करने के बाद इसको जो है कंट्रोल के कर देंगे, अनग्रुप हो जाएगा। अनग्रुप होने के बाद थोड़ा सा आप इसे कर लें बड़ा, ये देखें जैसे बिल्कुल उन्होंने उसके साथ लगाया हुआ है। इसको भी जो है आप थोड़ा सा कर लें ऐसे छोटा, मतलब कि ये उसके सेंटर में आ जाए। ये ऐसे सेंटर में जो है वो उन्होंने लाइन लगाई हुई है, आप इसको ऐसे लाइन लगा दें, ठीक है। अब जो नीचे वाले हैं वो मेरे ख्याल से इस तरह से वाइट में हैं, और ऊपर वाला जो 22 है उसको भी इस तरह सेलेक्ट करके आप उसमें कर दें। वो थोड़े बोल्ड में है, कोई नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आपने सेम उसी तरह से करना है। तो ये इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद जो है ये देखें ये ऑप्शन है, इसको आप सेम जो है यहाँ से कर लें कट, ठीक है। कट करने के बाद जो है यहाँ पे आप आगे इसको कर दें पेस्ट, और इसको आप सेम ले आएँ उसी नुक्कर पे जैसे पे हमने वो रखा है, ये ऐसे। अच्छा, कंट्रोल के कर लें, और इन दोनों का जो है आपने आके यहाँ से चेंज कर लें। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। अब इसमें देखें कि डिज़ाइन जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ा रखा हुआ है, तो हम इसको बड़ा कर देंगे और कलर स्कीम जो है यहाँ से चेंज कर देंगे, ठीक है। कोऑपरेटिव जो है वो भी मेरे ख्याल से सेम ही रखा हुआ है उन्होंने, तो वो ज़रूरी नहीं है, हम अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं, उनके हिसाब से भी करना तो इतना बड़ा इशू नहीं है। ये सिलेक्ट और इसको सिलेक्ट करके एल, तो ये जो है सीधा सीधा उसके इस साइड पे बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है देखें इस तरह से आ जाएगा। अब अगर इसको छोटा बड़ा ज़्यादा साइज़ के हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन वो उन्होंने फ़ॉन्ट भी थोड़ा सा बोल्ड लगाया हुआ है, हमने फ़ॉन्ट भी थोड़ा सा लाइट लगाया है। तो ये जो है देखें हमने इस तरह से कर लिया। अब है जी यूर बिज़नेस, और इसको भी आप सेम जो है यहाँ पे ले आएँ और कट करके यहाँ पे डाल दें। ये मेरे ख्याल से तकरीबन ऐसे ही है, इसको बस जो है आप यहाँ पे इस तरह से डाल लें। अच्छा, अब जो है देखें बने हुए हैं ये डॉट्स, आप यहाँ पे इस तरह से दायरा लगाएं और उसकी जो है एक कॉपी आप इस तरह आगे लगा दें। उसके बाद कंट्रोल आर करते जाएंगे तो आपका ये जो है रिपीट अगेन होता जाएगा। ग्रुप कर लें, अब जो है सेम इस तरह कंट्रोल प्रेस करके नीचे रखें और कंट्रोल आर करते जाएँ तो आपका जो है इस तरह से ये बन जाएगा, ठीक है। इसको ग्रुप कर लें और छोटा करके यहाँ पे जो है आप ये यहाँ पे ले आएँ। अब वो छोटे थे, कम थे, ज़्यादा थे, ये सिर्फ मैंने ऐसे ही आपको लगा के दिखा दिए हैं कि आप इस तरह से आसानी से बना सकते हैं। अच्छा, ये जो है यहाँ पे हैं, उसके बाद ये यहाँ पे टॉप में है। अब है जी हमारे पास ये चीज़ टैक्स, इस पे जो है ये हो गया। अच्छा, अब कंट्रोल के कर लें और इसको जो है उन्होंने किया हुआ है ज़रा लाइट, और इसको किया हुआ है बोल्ड। अब इसको सेलेक्ट करके यहाँ से आउटलाइन थोड़ी सी इसकी बढ़ा दें, थोड़ा बोल्ड हो जाएगा, वो थोड़ा लाइट सा हो जाएगा, और ये जो है हम इस तरह से कर देंगे छोटा। अब ज़्यादा मेरा जो वो था टैक्स के ऊपर नहीं था, टैक्स क्योंकि इतना वो नहीं है, मेन था डिज़ाइन के ऊपर फोकस, क्योंकि डिज़ाइन को ज़्यादा जो है वो दिया जाए। तो ये जो है इस तरह से बन गया। अब ये जो हमने टैक्स रखा है थोड़ा सा ऊपर है, इसके सेंटर में जो है हमने लगाना है डिज़ाइन दूसरा, जैसे कि ये हमने यहाँ पे लगा लिया, इसको सिलेक्ट CE, तो ये आ रहा है यहाँ पे सेंटर पे। तो आपको इसको क्या है मज़ीद थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा और थोड़ा सा नीचे, क्योंकि ये देख रहे हैं इनके साथ लगा हुआ है। तो ये जो है जब हमने सेंटर में डिज़ाइन बनाना है उस हिसाब से हमने उसको रखना है। तो ये देखेंगे ये जो है हमारे पास, लेकिन मुझे ये चीज़ इनकी पसंद नहीं आई कि ये जो है इन्होंने इसके ऊपर इस तरह से लगाया है। मेरे हिसाब से तो इस तरह से होना चाहिए था जैसे ये हमने यहाँ पे लगाया है। तो थोड़ा सा हम इसको रद्दोबदल करके थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, उस तरह भी लगाएं तो हो जाए, शेप भी देंगे। अब जैसे मिसाल है, इसको जो है हम आके यहाँ से ज़रा करेंगे, इसके जो कॉर्नर्स हैं वो चेंज। ये कॉर्नर्स पे आपने क्लिक कर लेना है। तो देखें इसके ऊपर जैसे उन्होंने ऑलरेडी मतलब ये दिया हुआ है, तो इसके जो है हो गया है। अब आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से थोड़ा कम करेंगे तो इसके जो ये कॉर्नर हैं वो कम गुलाई में आ जाएंगे। तो हम मिसाल है कि यहाँ पे इसको कर देते हैं ओके। तो देखें इसका जो है कॉर्नर फ्लिप से हो गए हैं। अच्छा, अब आपने करना क्या है कि यहाँ से आपने लेना है काउंटर टूल, ये इस तरह से हमने लगा लिया काउंटर टूल। उसमें कलर जो है वो जैसे था वो आ गया, इसकी बाहर वाली की जो आउटलाइन है वो भी हम ख़त्म कर देंगे। अच्छा, अब आपने करना क्या है कि यहाँ पे आके सेम आपने वही जैसे ब्लैक कलर था यहाँ से ड्रॉप शेडो करके ये डाल देना है,
और जी प्रेस करके दूसरी साइड पे आपने रेड कलर डाल देना है। तो ये आपका डबल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अब उन्होंने वो इमेज डाली हुई है, हम ये इमेज ले आते हैं, इसको जो है यहाँ पे इस तरह से बड़ा करके ले आते हैं। अब आपने उसी तरह से सेम आके यहाँ पे सॉफ्ट लाइट है, जैसे आप करेंगे तो चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ से इसको ग्रे मोड पे सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो है कलर थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे ताकि वो जो है उसकी इमेज और ये थोड़ा सा पूरे आ जाए। डाउन कर लें और जो है पावर क्लिप कर दें इसके अंदर, ये इस तरह से पावर क्लिप हो जाएगा। अच्छा, जो अब है, अब हमने करना क्या, उन्होंने नहीं लगाया हुआ, हम इसको थोड़ा सा यहाँ से देंगे ड्रॉप शेडो, ये इस तरह से करके, ठीक है। ये इस तरह से ड्रॉप शेडो आ गया हल्का सा। अब जो है नीचे जो है यहाँ पे 5 कर देंगे, उन्होंने बहुत ज़्यादा वो किया हुआ था, हम जो है 5 तक इसको ले आएंगे, ठीक है। ये इस तरह से हल्का सा ड्रॉप शेडो। अब इसी की हमने एक बनानी है कॉपी बना के यहाँ पे एक और इमेज आप लगा दें, ठीक है। वो मतलब कि रद्द-बदल है डिज़ाइन में, जैसे मैंने आपको बताया है कि हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, उन्होंने थोड़ा और हिसाब से लगाया था। अब जैसे कि ये टेक्स्ट है, अगर इसमें कुछ भी आप प्रिंट निकाल के देख सकते हैं कि कुछ भी छोटा बड़ा कुछ कम हो तो वो आप उसको सेट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि उन्होंने ये एक शेडो सा डाला हुआ है कि पता चले कि ये किताब का वो है, तो हम इसको इस तरह से करके एक बॉक्स लगाएंगे और यहाँ पे जो है कलर उसका ग्रे कर देंगे, ठीक है। कलर ग्रे करने के बाद उसका जो है हम यहाँ से ये टूल लेके इसको इस तरह से मिक्सअप कर देंगे सीधा, ठीक है। थोड़ा सा इसको आगे लें और थोड़ा सा इसका जो ग्रे है ये इस तरह से कम कर दें। वो क्या है कि महसूस होगा कि हाँ यार ये जो बैक साइड है वो उस तरह से, इसकी जैसे आउटलाइन हम ख़त्म करेंगे तो ये जो है थोड़ा सा वो अलहदा सा जैसे नज़र आएगा। अब कलर इसको काला भी कर देंगे, मतलब ब्लैक कर देंगे फुल, तो वो भी नज़र आएगा। थोड़ा सा ग्रे ज़्यादा कर लें या लाइट कर लें इस तरह से, तो ये इस तरह से आपका जैसे ये एक्स बना हुआ है ये सेम उसी तरह से नज़र आएगा। अब दोस्तों इसके अलावा मैं अगर कुछ बनाना चाह रहा हूँ तो वीडियो मज़ीद लंबी होगी, लेकिन मेरी कोशिश है कि हल्का सा मैं आपको ज़रा अक्स सा टच दे दूँ ताकि जो है आपका ज़रा सा जहन जो है थोड़ा वो हो जाए कि हाँ आप कैसे दूसरा डिज़ाइन को अगर हम करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। अब मिसाल है, इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ ले के आके इधर मैं एक और पट्टी सी लगा लेता हूँ और ये इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। अब ये सेम उसके हिसाब से हमने देखनी पड़ेगी। ये जो है हम यहाँ पे ले आते हैं, बीच में सेंटर में लाइन आ गई। ये दूसरा जो फ़ोटो लगाया था, लगाना है तो लगाएं, नहीं लगाना ना लगाएं। ये सिर्फ कस्टमर के हिसाब से होता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि वाकई चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। ये देखें ये एक इस तरह से हो सकता है। अब सिर्फ क्या है कि उसके अंदर वो लाइन सा टच आ गया जैसे था, मतलब थोड़ा सा अलहदा करके डिज़ाइन है। ज़रूरी नहीं है कि ये पसंद आए, हो सकता है ये भी पसंद आ जाए। अगर हाँ, हो सकता है कि वो कलर स्कीम के ऊपर भी मुतमईन ना हो तो आप कलर स्कीम भी चेंज करके दिखा सकते हैं। जैसे कि उस साइड पे वो आ जाएगा, इस साइड पे जो है हम ये वाला डार्क कर लेंगे, इधर ये आ जाएगा सेम जैसे ये है। बस ये चीज़ हम इस तरह भी करके दे सकते हैं। मतलब कि सिर्फ करना, हर चीज़ डिज़ाइनर के हाथ में होती है, सिर्फ करना आता हो और कुछ भी नहीं होता। जब आप एक दो दफ़ा चीज़ें खुद ही क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, तो आप उम्मीद है कि आप खुद ही कर लेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।